समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक पिछले लोकसभा चुनाव में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का खुलकर साथ देने को तैयार है। सांसद हरिंदर मलिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों पर कोई भी व्यक्ति यदि आवाज उठाता है तो वह सदैव उसके साथ खड़े होने के लिए तत्पर है। दरअसल सपा सांसद ने संजीव बालियान के बयान को भाजपा की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर टिप्पणी की। मलिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दो गुट बने हुए हैं। क्या कुछ कहा हरिंदर मलिक ने, सुनिए। नहीं, उन्होंने कहा है जिम्मेदार आदमी है तो सही कहा होगा। बताया उसे रोकने के प्रयास करने की बात भी कही है। क्या कहा है? ये बोला है कि उसे रोकने का कार्य किया जाएगा, चाहे कहीं तक भी जाना, लखनऊ तक जाना पड़ेगा। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हम आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी के साथ हैं। हम ये भी जानते हैं कल उनका बयान होगा कि उन्हें मेरे साथ की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी हम जनता को बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी लड़ेगा, जनहित पे काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। हम ओछी राजनीति नहीं करते। और तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनका सरकार से कुछ नाराजगी आदरणीय योगी जी से इनकी, इसीलिए ये कभी कानून व्यवस्था की बात उठाते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। मुझे टारगेट करते हैं, जब से एमपी बना है तब से कानून व्यवस्था गिरी हुआ। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का काम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है, मेरा तो है ही नहीं, एमपी का तो होता नहीं। पर फिर भी उन्होंने देर से ही ठीक बात कही है। हम उनके साथ हैं और जो उन्होंने कहा है वह ये जानते हुए मैं दोहरा रहा हूँ बात को कि वो हमारा साथ नहीं लेंगे, पर फिर भी मॉरली तो हम उनके साथ हैं। तो क्या कारण है जो अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मंच से कहा है? उन्हें लगा होगा भ्रष्टाचार, भाई 10 साल के बाद अब बढ़ा होगा भ्रष्टाचार, लग रहा होगा भाई उन्हें। सीधे उन्होंने कहा है कि मोदी जी ने नेता तो सुधार दिए हैं लेकिन अधिकारी अभी तक नहीं सुधरे। हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक युद्ध है विचारधारा का। कुछ लोग मोदी जी के समर्थक हैं, आदरणीय मंत्री जी मोदी जी के समर्थक हैं, और वो भी जानते हैं कि प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है प्रदेश के मुख्यमंत्री देखते हैं। नाराजगी उनकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी है, ऐसा प्रतीत होता है। तो वो सीधा तो हमला इसलिए नहीं करते कि बाबा की निगाह तिरछी होगी तो नुकसान हो जाएगा। वो गाए बजाए करते रहते हैं, तो अच्छा है, करते रहे, हम तो उनके साथ, हम तो उन्हें मानते हैं। और जहाँ तक जो आप पूछ रहे थे अभी कि हमारा क्या अनुभव है इसके बारे में, देखिए मैं बिजनौर एक कार्यक्रम में गया। बिजनौर के लोगों का ये कहना था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिजनौर रह का है, ये 100% ऑनेस्ट है। यहाँ आया है तो भी किसी को मैं डिसऑनेस्ट नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि जब इनसे कोई शिकायत की गई है डीएम से, एडीएम से, एसडीएम से, तो उन्होंने एक्शन लिया है जिन लोगों ने कोई गलत काम किया है। और एसपी एसएसपी के बारे में है, एसपी हमारे दोनों एसपी के और एसएसपी के बारे में, अगर किसी सबॉर्डिनेट ने कोई पैसे लिए तो हमने तो देखा कई जगह इन्होंने कार्रवाई करके वापस कराए हैं। अभी मीरापुर चुनाव के समय रामराज में एक किसी कर्मचारी ने 40,000 रुपये की बात कर ली थी किसी से। मैंने सीओ जानसठ को कहा और सीओ जानसठ ने वो पैसा वापस कराया। ये मैं भी जानता हूँ कि डिसिप्लिनरी फोर्स है। हम रोजमर्रा में देखते हैं, हम कोई काम कहते हैं एसएसपी को, जो काम करना उसे कह दे हाँ हो जाएगा, नहीं होने लायक होता मने कर दे। पैसे मारे तो कभी मांगे नहीं ने। और बड़ा सेटअप होता है प्रशासन का।
निचले स्तर पर निश्चित रूप से गड़बड़ हुई होगी, तभी तो माननीय मंत्री जी ने कहा। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं और वो हमारा समर्थन ले तो बहुत अच्छा, और नहीं भी ले तो हम घर बैठ करके वो करेंगे। ये लड़ाई लड़नी चाहिए उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ, और द्वार पार हो जाए, चाहे योगी जी हो चाहे कोई हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़े। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बतावें कि भाई आपके राज्य में ऐसा ऐसा हो रहा है। पर यार यहाँ से आज वो डल्लेवाला जी किसान नेता का लंबा मामला हो गया। खैर, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज अच्छी बात है, जैसा वो चाहेंगे हम तो समर्थन ही करेंगे, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं। नहीं, उन्होंने कहा है जिम्मेदार आदमी है,